नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईआरसीटीसी ने बीएसई को एक लेटर फाइलिंग करी है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आपने आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस को नोटिस किया होगा तो पिछले कुछ समय में हमें एक ह्यूज तेजी देखने को मिल रही है। 1800 के बाद सीधा दोस्तों ये 2100 के आर पार हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि रिसेंटली इसको दीपक नाइट्राइट को, नवीन प्रोइन को एफएनओ में जगह मिली थी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, ट्रेडिंग जम के होती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी का इंपैक्ट होता है, बहुत लोग को पता नहीं होता है कि जो एफएनओ का स्टॉक होता है उसमें ह्यूज क्वांटिटीज उठाई जाती है, बिकॉज वो फ्यूचर्स में भी काम होता है, ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में काम होता है। तो इसी बीच में आईआरसीटी से शेयर प्राइस में गजब की वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल रही है। तो इसके पहले आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। और उससे क्या होता है, जो बड़े ऑपरेटर्स को फायदा मिलता है। तो इसी की उंगली उठ रही थी आईआरसीटीसी के अंदर, क्या इधर पे ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं है, क्या प्राइस को पंप एंड डंप किया जा रहा है। तो इसी के रिस्पॉन्स ने आईआरसीटीसी ने एक लेटर फाइलिंग करी है, जहां पे दोस्तों उन्होंने कुछ बताया है। तो मैं पूरा जो इन्फॉर्मेशन है एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि उन्होंने लेटर में क्या बताया है, हमारी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, क्या इसमें ऑपरेटर घुस चुका है या फिर ये मार्केट ड्रिवन स्टॉक है। तो जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा आप देख सकते हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ मेरे पास प्रूफ है, लॉजिक है। आप देख सकते हैं कि बीएसई को इन्होंने लेटर फाइलिंग करी है। आप जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है 8 जून का तारीख हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। मैंने क्या बताया कि जब कोई भी स्टॉक एफएनओ में आता है उनकी वॉल्यूम्स बढ़ती है। और पिछले कुछ समय से आईआरसीटीसी में गजब की वॉल्यूम स्पाइक हमें देखने को मिल रही है। मैं टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा, लेकिन अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कर दिया है, आईआरसीटीसी ने अपने तरफ से बताया है कि वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर ईमेल डेटेड 8 जून। तो सेबी के अंतर्गत जो इनका रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि कहीं भाई इसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कोई तो न्यूज़ बाहर नहीं निकल गई है। तो ऐसे इन्होंने कुछ डिस्कार्ड किया है और बताया है कि फर्दर दैट कंपनी हैज़ नॉट विथहेल्ड एनी मटेरियल इंफॉर्मेटिव इवेंट that in our opinion would have a bearing volume behavior of the share. However, it is understood that the start of unlock in various states could be the reason behind spurt in volume which is purely market driven. हालांकि आपको पता है कि इन्फोसिस में Q2 के नंबर्स के पहले एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का खेल चला था, जहां पे वॉल्यूम्स बढ़े थे, प्राइस भागा था। तो इधर पे सबको डाउट हुआ, क्या जो गजब के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है, क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट ने बताया है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हुई है। ये अगर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज अनलॉक का फेज स्टार्ट हो चुका है। तो मार्केट में इस शेयर को लेकर यूफोरिया हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। इसमें कोई भी इनसाइडर का मामला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों जो बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा था, बहुत को लग रहा था कि कहीं मैनेजमेंट से कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की कुछ न्यूज़ ना निकल के आ जाए। तो इधर पे कंपनी ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि इधर पे कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं, लेकिन इसी बीच में टारगेट्स को बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों टारगेट्स क्या हमें देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग टाइम्स में, वो बताना इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी हमें आईआरसीटीसी शेयर प्राइस में 3% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। आज भी गैस आईआरसीटीसी ने 2184 का ऑल टाइम हाई हिट किया। चार्ट से ही समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसा ह्यूज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये बात तो सच है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मार्केट में जब अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट होगा तब इसको लेके बहुत खींचतानी होगी। और इसलिए गाइस मैंने बहुत बार आपको एमओएस का लेवल बोला था कि खरीद लीजिए, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पेन दें लेकिन लॉन्ग टर्म गेन देगा। तो आप अगर दोस्तों शॉर्ट टर्म पेन अगर सही हैं तो लॉन्ग टर्म गेन आपको मिल रहा है। तो सीधा दोस्तों अभी जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, ये सोच रहे थे कि ट्रेन बंद है, 1300 आएगा, 1200 आएगा, 1000 आएगा, आज दोस्तों उन्हीं को यही स्टॉक को 2200 2300 पे खरीदना पड़ सकता है। और क्या पता कल स्टॉक को देखते देखते 3000 भी हो जाए और लोग खरीद भी ना पाएं। इसके पहले जो हमें टारगेट्स देखने को मिल रहे थे बुलिश, मैंने आपको तो बहुत पहले बताया था कि आईआरसीटीसी जिस भाव पे मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली दोस्तों जो चीज़ था वही देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि वो तुक्का था, ये दोस्तों प्योर साइकोलॉजी थी कि सिंपल सी बात है कि अगर ट्रेन अनलॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लोग बाहर घूमेंगे, तो लोगों की एक हैबिट होती है, एक कल्चर होता है दोस्तों कि बाहर घूमना है। तो पहले टारगेट था 2050, अब उसको बुलिश कर दिया गया 2500। और दोस्तों आने वाले 1 साल में ये भी ध्वस्त होगा और आईआरसीटीसी 3000 को पार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कि दोस्तों Q1 में हो सकता है कि इनको डेंट पड़े, इनके बिजनेस में थोड़ा सा लाइक डेंट देखने को मिले, लेकिन याद रखिएगा जैसे ही दोस्तों अनलॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इनके जो Q2 Q3 Q4 में अगर वैक्सीन स्टार्ट हो जाता है, लोग अगर हिस्सा लेते हैं ट्रैवलिंग और टूरिज्म में, तो इनको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है।
तो अभी तो मार्केट बहुत ही स्टेबल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो केसेस है वो 86,000 हो चुके हैं, जो पहले कितने थे 4 लाख के आसपास। तो हो सकता है कि थर्ड वेव का रिस्क हो, जहाँ पे बजाज फाइनेंस को लेके भी एक कॉशियस सेंटीमेंट बहुत सारे ब्रोकर्स ने दिया है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों हमें टाइम नहीं करना है, हमें ये देखना है कि अच्छे स्टॉक अगर क्वालिटी वाले स्टॉक गिरते हैं तो हमें उसको उठाना है, क्योंकि आने वाले कल में दोस्तों यही कंपनी आपको और ही महंगे भाव में देखने को ज़रूर मिलेगी। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन की जो डिलीवरीज हैं उतनी प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रही है। महज 13% के आसपास ही हमें शेयर्स को डीमैट में ले जाते हुए देखने को मिल रहा है। 60 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसके अगेंस्ट में 7,80,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। तो obvious सी बात है कि इधर पे एफएनओ में काम होता है, इनकी एक्सपायरी होती है और उसी अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो अगर आप देखें तो 1 सालों से दोस्तों ये स्टॉक अभी दोगुना होने वाला है और आपके पैसे भी दोगुना होंगे। एनीवेज अगर आप देखें तो मार्केट कैप 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और जल्दी दोस्तों आपको आने वाले कल में 50,000 करोड़ की मार्केट कैप को पार करते हुए देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। 2021 और 22 के फिजिकल ईयर में अगर आप देखें तो आज जो इंडस्ट्री पी है वो काफ़ी महंगी तो नहीं है, 49 के आसपास है, लेकिन इनका पी बहुत महंगा है क्योंकि इनका अर्निंग्स घटी है। तो आने वाले कल में अर्निंग्स बढ़ेंगे तो आपको प्राइस टू अर्निंग कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। गाइस, इधर पे टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं कि जैसा कि बहुत लोग क्लेम कर रहे थे कि इधर पे अचानक जो वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो क्या इधर पे कोई इनसाइड ट्रेडिंग है, क्या ऑपरेटर ट्रैप है? दोस्तों मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ और पहले ही बताया, देखिए इन्फॉर्मेशन अगर लीक होती है ये आपके हाथ में नहीं है। इसके पहले इन्फोसिस के 2 कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया था, तो इन्फोसिस ने उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसी बीच में आईआरसीटीसी ने पूरा क्लियर बता दिया। इसके पहले आईटीसी को लेके भी एक स्पेकुलेशन था। एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टीवी चैनल है, उन्होंने बताया था कि इनके आने वाले कल में जल्दी ही हमें डीमर्जर के न्यूज़ देखने को मिलेंगे इनके एफएमसीजी बिजनेस। तो आईटीसी ने सीधा उसको डिस्कार्ड किया था, तो उसके बाद वॉल्यूम फॉल हुआ। तो ये दोस्तों क्लियर कट उन्होंने बता दिया है कि आने वाले कल में कोई भी अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो लीक हो रहा है और वॉल्यूम जो बढ़ रहे हैं ये मार्केट ही बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है। तो बहुत लोग जो पैनिक हो रहे थे अब पैनिक ना हो, लेकिन ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आधे लोग को तो ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसी कोई लेटर फाइलिंग हमें देखने को मिली थी। ऑल्दो मैं चेक करते रहता हूँ कि हमारे जो टॉपिक्स है उनमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या हमें चार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अब दोस्तों बारी कंक्लूजन की। दोस्तों बात कंक्लूजन की यही है कि आईआरसीटीसी एक डेट फ्री कंपनी है और आईआरसीटीसी का मोनोपोली जो नेचर है ये इसको और भी यूनिक बनाता है। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि रेलवे, कैटरिंग और टूरिज्म ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये जो रेल नीर पानी है उसमें भी काम करते हैं। उसके साथ साथ आपको पता है टिकट बुकिंग का यही इंटरफेस है और जिस हिसाब से लोगों का भी कल्चर हो चुका है कि चलो ऑनलाइन ही टिकट बुक करूँगा, तो इससे क्या होता है इनको बहुत ही इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। और इनके जितने भी आप वो आईआरसीटीसी ऐप यूज़ करेंगे तो भाई उनके जो रेवेन्यू है ऐड से वो भी आते हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने टाइप किया है होटल के साथ, बहुत सारे लग्जरी ट्रेन के साथ, तो ये दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा स्टेप हो सकता है इन फ्यूचर। तो आईटीसी और आईआरसीटीसी दोनों अलग अलग कंपनी है। आईटीसी की बात की जाए तो इसमें नहीं करूंगा, लेकिन आईआरसीटीसी की बात की जाए दोस्तों तो आईआरसीटीसी बहुत तेज भागने वाली कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, तो इसका आप पार्ट बन सकते हैं। तो अगर आपको उठाना है तो मेरे हिसाब से अगर एक डिप खाता है 2050 के आसपास, 2000 के आसपास, तो वो आपकी एंट्री हो सकती है। पहले जो दोस्तों एमओएस 1500-1600 के आसपास था, अब वो मुझे लगता है कि 1800 के आसपास अगर मिलता है तो आपकी लकी लक होंगे। और 1600 कभी ये स्टॉक गलती से मिलता है तो भाई वो सुपर एमओएस है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म एक डिप आता है 100-150 का, तो एंट्री कर सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब न्यूज़ का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है मैंने बता दिया और ऑफिशियली इन्होंने बताया भी है कि अपने साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक नहीं है भैया, कुछ इंसाइडर का मामला नहीं है, जो है प्योर मार्केट ड्रिवन है। तो इसको लेकर आप बेफिक्र रहें और इसको दबा के बैठे, बिकॉज आने वाले कल में आईआरसीटीसी दोस्तों आपको बहुत रिच बना सकता है जितने आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।